न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, तत्पुर थाना हाय हाय, तत्पुर थाना हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। 3 नवंबर को सिवान में दूसरे चरण का मतदान था, लेकिन क्या पता था कि वो दिन सिवान के लिए काला दिन होगा, क्योंकि जब एक 14 साल की बच्ची अपनी भाभी को लेकर और एक बूथ पर पहुंचती है वोट दिलाने के लिए, और जैसे ही उसकी भाभी वोट देकर बाहर आती है तो पता चलता है कि उसकी जो ननद है वो गायब हो गई है। और कुछ देर के बाद उसकी 100 एक झाड़ी से बरामद होती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ गैंग रेप जैसी बड़ी वारदात को कुछ मंचलों के द्वारा अंजाम दिया गया है। फिर क्या होता है, सिवान के बसंतपुर में बवाल मच जाता है और फिर किसी तरह से 100 को ये बरामद कर पुलिस भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन उसके बाद से बसंतपुर में स्थानीय लोग जो हैं वो आक्रोशित हो जाते हैं और फिर उसके परिजनों से मिल कर के न्याय की गुहार जिला प्रशासन से लगाते हुए सड़क को जाम कर देते हैं, और फिर बसंतपुर में सुबह सुबह बवाल मच जाता है। अभी हम पहुंचे हुए सिवान के बसंतपुर में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सामने बॉडी है, जिस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। यहाँ पे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। ATN लाइव की टीम पहुंची हुई है बसंतपुर में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, रेणु यादव हो या फिर प्रेमचंद सिंह हो, नूतन वर्मा के बेटे हैं, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए स्थानीय लोग हैं। और स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि आखिरकार सब कुछ सुरक्षा के बड़े बड़े जब इंतजामात थे तो फिर इस तरह की बड़ी वारदात को अपराधियों के द्वारा अंजाम कैसे दिया गया, इसी को लेकर के लोगों में आक्रोश है। और यहाँ तक कि जो सूचना मिल रही है कि बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद वो आरोपी थाने पहुँचता है FIR कराने के लिए। ये कौन सी प्रशासन है, किस तरह का न्याय है, ये समझ में नहीं आता। और इसको लेकर के एक बार फिर से आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे जो बसंतपुर इलाके के लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सामने में 100 रखा गया है। जिस बच्ची के साथ गैंग रेप के बाद हत्या हुई उसके 100 झाड़ी से बरामद किए गए, उसके 100 को रखा गया है। और लोग यहाँ पे वरीय अधिकारियों की आने की मांग कर रहे हैं। हम अंदर चलेंगे, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कई प्रत्याशियों के समर्थक भी मौजूद हैं। के टाइम ये बच्ची अपने भाभी के साथ वोटिंग के समय आ रही थी बूथ पे, वहाँ से इनकी भाभी चली गई वोट करने के लिए और ये वहाँ बाहर बूथ के बाहर खड़ी थी। उसके बाद इसकी भाभी जब 1.5 घंटे बाद वापस आई तो ये वहाँ पे नहीं थी। ये अपने इनकी भाभी घर पे वापस चली गई। वो समझी कि ये घर चली गई है, मेरी ननद घर चली गई। लेकिन घर जाने के बाद पता चला कि ये घर पे भी नहीं है। ये लोग इधर उधर ढूंढे, दूसरे के यहाँ, किसी के यहाँ जाकर बैठी होगी, लेकिन वहाँ पे भी नहीं थी। कुछ देर बाद पता चला 4 बजे के आसपास कि ये बच्ची मतलब वहाँ पे एक लाश पड़ा हुआ है। स्कूल के पीछे बूथ है, उससे 100-150 मीटर पीछे झाड़ी में लाश पड़ा हुआ है। तो कुछ लोगों का कहना है सर कि ये गैंग रेप हुआ है, उसके बाद मर्डर है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि मर्डर हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लड़की के साथ दुष्कर्म करके और मारा गया है। क्या लग रहा है देखने के बाद? हम लोगों को देखने के बाद इसके साथ गलत व्यवहार हुआ है और मर्डर किया गया है। हाँ सर, हमें ऐसे लग रहा है कि मतलब इसके साथ गलत हुआ है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन? हम लोग प्रशासन से चाहते हैं कि इसका न्याय चाहते हैं। पुलिस प्रशासन कल से आज तक गांव में कदम ही नहीं रखी है। 20-22 घंटे हो गया। पुलिस प्रशासन को जाना चाहिए, छानबीन करना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कोई ऐसी ठोस कदम नहीं उठा पाई है। तो कब तक यहाँ पे बॉडी लेके आप लोग सड़क को जाम करते रहेंगे? जब तक बड़े पदाधिकारी जब तक नहीं आते हैं तब तक हम लोग न्याय की गुहार करते रहेंगे। 4 बजे फोन गए तो हम पूछी सन का भइल बा, तो कहे लो जो बुला है काम भइल बाबे, तो बोलो तू हाल दे। तो हम चाहे ना सखी से वोट के बारे में। फिर रात 9 बजे फोन करी तो बताओ हमार भतीजा
जे बुआ उनका के सीमान लेके आयल बन सब उनका के नोटिस दाब के हम मुंगा दिले बल हम कौन जे बाबू कौन जात मुंगौले बा यो हमरा से कहो आ त एगो लोहार आ 2 गो समार मिल के उनका के ले जाके पिछुआरी आ नोटिस दाब के फेंक दिले। काहे घटना कल गइल बा, का कारण बा? अभी हम ना बता सकिले, हम अपना घरे रहूँ, हम बुआ हैं, हम सिवान घर है नयर मन मले कुकुनपुर है। कुछ गलत भी इनके साथ कल गइल बा, इसे का लगा? नहीं तेरे बरस के लड़की ना, तेरे बरस के लड़की का कारण आखिरकार रहल बा इनके मारे? अपना भौजाई के साथ में वोट गिरा भौजाई के साथ, अपना भौजाई के साथ में भौजाई जाके और कनिया है लहन में जाके लागल रही आ ई गौ ई मेहरारू के जानते में ये कहीं लोता कहीं क्रियाक्रम करे ली सन मेहरारू क्रियाक्रम करे जाली से लोता ई गल बारी स्कूल के पिछुआरी अपन माने क्रियाक्रम करे कल वही कौन है, कोई है बताने वाले आपका? लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, हम कई लोगों से बात करेंगे, थोड़ा सा चाहेंगे कि जाने दीजिए, कई लोगों से हम चाहेंगे कि बात कर लें थोड़ा सा। पहले प्रेमचंद जी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आपसे बात कर लें, एक एक करके 2-4 लोगों से बातचीत होगी, एक एक करके 2-4 लोगों से बातचीत होगी कि पूरा मामला क्या है आखिरकार। प्रेमचंद जी, पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पे एक बवाल सा मच गया है, कल क्या कुछ घटना हुई थी? देखिए, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस डबल इंजन की सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, आज उसके शासन में जहां पर दिन दहाड़े पब्लिक पुलिस के बीच में लड़की का अपहरण होना, और जहां पुलिस का, चाहे देसी की पुलिस थी ना, इलेक्शन कराने आई थी, देश के अंदर के ही पुलिस थी, राज्य के अंदर के ही पुलिस थी, वहां से एक बेटी का अपहरण होता है और 100 गज दूरी पर उसकी हत्याएं कर दी जाती है। क्या नीतीश कुमार जी और जिला प्रशासन और पुलिस महकमा, आप ऐसे ही बेटियों को आप न्याय दिलाइएगा? ऐसे ही बेटियों को आप सुरक्षा दीजिएगा? आपसे नहीं हो रहा था, आपकी सत्ता का जाना तय है, आप 10 तारीख की आपकी अंतिम अर्धवायु है, उनकी उम्र जो है शासन की अंतिम उम्र 10 तारीख ही है, लेकिन आप जाते जाते जिस तरह से बिहार को रुला रहे हैं, जिस तरह से बेटियों को आप जुल्म अत्याचार के साथ उनकी मौत करा रहे हैं, आपको जाने के बाद भी ऊपर भी आपको कोई चीज़ का मयस्सर नहीं होगा। तीसरा कि अविलंब यदि एसपी साहब यहाँ के थाना प्रभारी को निलंबित करके और किसी वरीय पदाधिकारी के देखरेख में इस बेटी को न्याय के लिए, किसे निलंबित कराना चाहते हैं आप? सीधे थाना प्रभारी बसंतपुर को निलंबन सारी जनता चाह रही है, हम भी चाह रहे हैं। हर बेटी के लिए लड़ने वाला हर एक बाप चाह रहा है, हर एक बहन के लिए लड़ने वाला भाई चाह रहा है, हर एक माँ चाह रही है, सब लोग चाह रहे हैं कि थाना प्रभारी निलंबित हो, उस बेटी को न्याय मिले। और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि लोगों से बात हो रही है, प्रेमचंद जी से बात हुई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों की यहाँ पे भीड़ है, इकट्ठी हो गई है। इनका मानना है कि प्रशासन की लापरवाही से इस बड़ी वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया है। थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग पे ये लोग अड़े हुए हैं। 100 को लेकर के आप देख सकते हैं सामने में परिवार के भी कुछ लोग हैं और तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मांग पे अड़े हुए हैं कि किसी भी हाल में जो यहाँ के थाना प्रभारी उन्हें निलंबित किया जाए। वरीय अधिकारियों की भी आने की मांग पे लोग अड़े हुए हैं। तमाम यहाँ पे रेणु यादव से लेकर के जो भी लोग हैं सभी लोग मौजूद हैं। एक एक करके सभी लोगों से बातचीत होगी। स्थानीय मुखिया भी हैं। हम चाहेंगे सहयोगी हमारा जो कैमरामैन है थोड़ा सा अंदर की तरफ आएँ ताकि एक एक करके लोगों से हम बातचीत करें कि आखिर पूरा मामला क्या था। एक महिला यहाँ पे है, महिला है तो महिला का दर्द समझ सकती हैं और इसको लेकर के इनसे हम जानना चाहेंगे कि कल इतनी बड़ी सुरक्षा, जो कल चुनाव हो रहे थे, इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद और इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया, तो क्या यही है सुशासन की सरकार? देखिए, आज तो बहुत दुखद घटना हुआ है। हम काफ़ी मर्माहित थे। लोकतंत्र का कल महापर्व था जी। उस पर्व में एक महिला, एक बेटी वोट दिलवाने जाती है अपने भौजाई को, भाभी को लेके, और बूथ पर छावनी बना हुआ है प्रशासन की, थाने से लेके प्रदेश और देश के पुलिस वहाँ लगे हुए हैं और वहाँ से एक बेटी को अगवा कर दिया जाता है और ले जाके वहाँ से महज
100 किलोमीटर 100 मीटर दूरी पर जाके और उसकी हत्या कर दी जा रही है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज हमारे नीतीश, हत्या होती है कि दुष्कर्म भी होता है, गैंगरेप भी होता है उसके साथ? देखिए अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे हाथ में आया नहीं है, प्रशासन रखी है रिपोर्ट। अब प्रशासन बताएगी कि वास्तव में इस बेटी के साथ हत्या हुआ है कि रेप हुआ है। रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट आ भी क्या होगा, प्रशासन के हाथों में है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन फिलहाल उसको अगवा करके उसकी हत्या की गई है। यह एक निर्मम हत्या हुई है एक महिला के नाम पर, जो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाए बेटी बचाए, लेकिन इस निकम्बी सरकार, इस डबल इंजन की सरकार जो आज तक बेटियों को नहीं बचा पाई, वो हमारे मुजफ्फरपुर बालिका गृह के कांड में आज भी आरोपी घूम रहे खुलेआम। बसंतपुर व्यवसायियों का यह गढ़ है, यहाँ खुलेआम महिलाएं मार्केट करती है। यहाँ हम बाजार सटे हुए गांव से, बताइए महिला कैसे सुरक्षित रहेगी, बेटियां हमारी कैसे सुरक्षित रहेगी? जो धरना पे बैठी हुई हैं, क्या कुछ डिमांड है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है प्रशासन से, डीएसपी साहब से, एसपी साहब से, डीएम साहब से कि वह स्वयं आए घटना स्थल पर और देखे उस पीड़ित परिवार को कि दुर्भाग्य है, वह अभागन है बेटी। हम कहना चाहेंगे कि उसका ना माँ है ना बाप है, लेकिन आज इतनी जनता उसकी माँ बाप बन के हम बैठे हैं एक बेटी के न्याय के लिए। यह घटना दोबारा हमारे सीवान जिला में न हो, बसंतपुर कौन कहे। और हम मांग करें कि डीएम साहब स्वयं आए और डीएसपी साहब आए, हमारी बातों को देखें, रखें और उसको उचित न्याय दें। जो इसमें दोषी पाया जाता है उसको तत्काल गिरफ्तारी हो, उसकी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और पर यह मांग, जो हमारी मांग है कि वरीय पदाधिकारी को यहाँ से सौंपा जाए, थाने को नहीं सौंपा जाए। और इसकी थाना पे भरोसा नहीं आप लोग? देखिए थाना पर भरोसा की बात तो आम आदमी से कह सकते हैं कि करीबन 24 घंटा होने जा रहा है, एफआईआर हो चुका है, उसका कोई आज तक सुनवाई नहीं हुआ, उसके घर तक प्रशासन नहीं गई। प्रशासन की आंख में धूल झोंककर अब अपराधी कहिए तो या असामाजिक तत्व कहिए तो उठा के लेके चला गया बच्ची को और हत्या कर देता है। और छावनी बनी हुई है, गेट पर प्रशासन है, स्कूल के जो बूथ था उसके छत पर प्रशासन बंदूक तानी खड़ी हुई है कि अपराधी कोई वोट को ना डाइवर्ट करे या तितिर बितिर बूथ को ना करे। और हमारी बेटी न पता हो जाती है, कहाँ प्रशासन सोई हुई है। आप बताइए कब तक धरना चलेगा? क्या इसी तरह से आप लोग बैठे रहेंगे या फिर हटेगा धरना? देखिए, सबसे फर्स्ट बात है कि कल 12 बजे के आसपास की ये घटना है। 2 बजे लाश मिलती है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। लाश मिलने के 2 घंटे के बाद पुलिस आती है। उसके बाद मतलब अपना लीपा पोती करके पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज जाती है। लड़की जिसकी मृत्यु है उसका खुद उसका भाई 3 आरोपियों को नामजद कर रहा है। और ये घटना को अभी 24 घंटे हो गए और ना उनकी अरेस्टिंग हुई, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं लीपा पोती है यहाँ की थाना प्रभारी को। तो हमारी 2 मांगे हैं। पहला मांग कि यहाँ कोई वरीय पदाधिकारी है, एसपी है और डीएम है। और दूसरी पर मांग है कि थाना प्रभारी को निलंबित करे। जो थाना प्रभारी 24 घंटे में न्याय नहीं, थाना प्रभारी यहाँ के रणधीर कुमार थाना प्रभारी 24 घंटे हो गए। 24 घंटे कल पेंशन भी आया। उन्होंने एसपी साहब से बात किया घटना के 4 घंटे बाद, तो एसपी साहब इनसे बोले, लाउड स्पीकर ऑन था, कि अभी तक थाना प्रभारी हमें बताया नहीं। और इस समय आप एक पत्रकार हैं, हर एक मिनट की खबर वायरलेस से एसपी साहब को जा रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं थाना की मिली भगत है। थाना प्रभारी इस चीज़ को छुपाना चाहते थे ताकि हमारी इज्जत बची रहे और एक बेटी का इज्जत चली जाए। और खुलेआम बाजार में उसको मार दिया गया। बेटी का इज्जत अपनी मतलब बचाने के लिए कहीं ना कहीं आप बात को सिपाही और वरीय पदाधिकारी को नहीं बताए तो बस जनता जब तक 2 ही काम होगा, एक तो थाना प्रभारी का निलंबन और दूसरा यहाँ एसपी आएंगे और हमें न्याय मिलेगा, तभी यहाँ से हम लोग हटेंगे। तब तक हम अपने अनशन पर बैठे रहे। आप बताइए, पंचायत के आप मुखिया हैं, कैसे क्या घटना घटी शॉर्ट में और क्या चाहते हैं आप? ये एक जघन्य अपराध है और ये घटना बूथ के, कल लोकतंत्र का महापर्व था, अब बूथ से 100 मीटर दूरी पे ये घटना घटती है। उसको उठाकर उसका हत्या कर दिया जाता है और पीड़िता के भाई द्वारा बयान दिया गया, नेम्ड 3 आदमी का एफआईआर किया गया। हम लोग यही अपील करते हैं, मांग करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।
तो बिल्कुल आपने देखा कि कई लोगों से हमारी बातचीत हुई और सीधे तौर पे उन लोगों का मानना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, क्योंकि घटने के लगभग 4 घंटे के बाद भी वरीय अधिकारियों को ये लोग जानकारी नहीं दे सके हैं। क्या कारण रहा? ये बसंतपुर थाने की पुलिस भी मौजूद है। आप बताइए कि क्या कारण रहा? लोग धरना पे बैठे हुए हैं, क्या जो बात ये बता रहे हैं उसमें सच्चाई है? डीएसपी साहब आ रहा है, सारी बात बताएंगे। उनसे तो हम बात कर लेंगे, आ रहे हैं। तो आप लोकल थाने की पुलिस है, तो आपका क्या हुआ कल जो घटना घटी? जो भी शिकायत लोग किया, जो भी शिकायत है उनकी जांच की जा रही है। जांच की जाएगी। आप इसी थाने के हैं? हम इंस्पेक्टर हैं यहाँ के। अच्छा, इंस्पेक्टर, इस रेंज के इंस्पेक्टर। हाँ। तो मतलब कि जो घटना घटी है, इन लोगों का कहना है कि लगातार जैसे कि स्थानीय पुलिस नहीं गई, वरीय पुलिस अधिकारी को फ़ोन किया गया, सिवान के पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी गई, उसके बाद और अभी तक कोई भी आरोपी की गिरफ्तारी शांति प्रेम सारी चीज़ की जांच की जाएगी। अभी तत्काल थाना पर हमारी गलती होगी तो कार्रवाई करने के लिए संसद की जाएगी। अपना शुभ नाम बता दो। बालेश्वर है, ये सर्किल इंस्पेक्टर हैं और इनका मानना है कि अगर थाना प्रभारी की गिरफ्तारी अगर हुई होगी तो जाहिर तौर पे इन पे कार्रवाई होगी। यहाँ पे नूतन वर्मा के पुत्र भी मौजूद हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। नूतन वर्मा के पुत्र हैं सनी जी, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं। सनी जी, क्या मामला है ये? आज आप लोग, कल वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हुई, सुरक्षा की तमाम जगहों पे तैनाती की गई थी और तब इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। देखिए, बहुत दुखद घटना है, हम सब मर्माहत हैं इससे और सब में बहुत आक्रोश है। सबकी मांग यही है कि वरीय अधिकारी यहाँ पर आए, इस घटना का संज्ञान लें और न्याय का आश्वासन दें। आप लोग कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं? जी, कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। अभी रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हत्या हुई है, अपहरण हुई है, बच्ची बूथ से गायब हुई है, वोट देने गई थी, उसके बाद की ये घटना है। मतलब कि रेप की घटना हुई है? इसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कहा जाए बंटे जी, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा सकता है। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरीके से सड़क को जाम किया गया है, तो क्या जाम इसी तरह से रहेगा या फिर वाकई कुछ आप लोगों का डिमांड है उसके बाद जाम को हटाया जाएगा? हम मांग करना चाहते हैं, देखिए कहीं ना कहीं थाना प्रभारी की लापरवाही है और ऐसे बहुत वारदात यहाँ हुए हैं। जनता ऊब कर आंदोलन पर उतरी हुई है। यहाँ का थानादार तो निकम्मा है और काफ़ी जनता से शोषण करता है। इसका मंशा यही था कि हम अपराधी को बचावें, केस के आईओ वही हैं, देख लीजिए, और बचावें। और आज तक 24 घंटा में ऐसे मामले में तो 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। बेटी सबकी बेटी होती है और इस अनाथ बेटी के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार होता है और यहाँ का थानादार बैठकर मौज मस्ती मारता हो, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुशासन बाबू की ये पुलिस कैसी है। हम मांग करना चाहते हैं वरीय पदाधिकारी से कि इनको तुरंत निलंबित किया जाए और इस लड़की को वरीय पदाधिकारी से इस केस को न्याय करवाते हुए न्याय दिलवाया जाए। तो बिल्कुल आपने देखा कि कई लोगों से बातचीत हुई। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कौन से वरीय पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं और जो इनकी मांगे हैं उस मांगों को मानते हैं या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिवान के बसंतपुर से चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।